जय हिंद। आज हम क्लास 9 का बहुपद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 1 इसका हम इससे पहले बना रखे थे। आप लोगों ने देखा था पार्ट 1 में हमने एक बात कही थी, याद है आप लोगों को, जिसमें से शेषफल वाला और फार्मूला वाला क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था। दो क्वेश्चन हम छोड़ रखे थे, शेषफल वाला और फार्मूला वाला। हम आपको बोले थे कि इसे पार्ट 2 में बताएंगे। आज हम पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से शेषफल कैसे निकलेगा और फार्मूला से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम शेषफल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जरा देखो, शेषफल वाला में क्या है कि दिस बहुपद को दिस का एक गुणनखंड है तो शेषफल ज्ञात करो। पता है इसमें बनाना कैसे होता है बाबू? इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको x+1 को भागा देना पड़ता है x³ प्लस x² प्लस x+1 से, और आपका जो शेषफल निकलेगा ना वही शेषफल पूछा है। लेकिन हम भागा नहीं देंगे, क्योंकि अब भागे वाला पूछता नहीं है क्वेश्चन, ठीक ना। अब भागा वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है तो अब भागा हम नहीं देंगे। अब इस चीज को हम डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट शेषफल निकालेंगे। अब करना क्या होता है वहां देखो। अब क्या करना, जब भी आपको ऐसे सवाल पूछा जाए और उसमें से शेषफल निकालने बोला जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आप यहाँ लिख देना क्या, इसको हम px मान लेंगे, जिससे हमको भागा देना है। क्या है px बराबर क्या, x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे और अब लिखेंगे gx इसको मानेंगे हम। क्या लिखेंगे, x+1 और बराबर क्या कर लेंगे 0। आप कहोगे सर इम्प्लाई दैट अगर x+1 बराबर 0 आ गया तो आप बताओ x का मान कितना आएगा, तो एक उधर चल जाएगा तो कहोगे सर x बराबर -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लिखना है कि x बराबर -1 समीकरण x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका px, और px अब x नहीं लिखेंगे, x के जगह आप कितना लिखने वाले हैं -1, और हर जगह x के जगह -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे -1 और फिर +1। तो आप कहोगे सर -1 का क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया सर, -1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब -1 गुने -1 गुने -1 कितने बार गुना होगा, 3 बार। अब जरा देखो, माइनस गुने माइनस प्लस और फिर प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से सुनो, माइनस गुने माइनस प्लस आ गया, फिर प्लस गुने माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और एक को गुना करोगे 3 बार तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, -1। फिर इसी प्रकार से अगर आप यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, आर के कम 1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। और यहाँ बताओ प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा, -1 और फिर ही +1। तो आप देखोगे ये -1 और मिस्टेक हो गया, क्या करेंगे, -1 और +1 कट जाएगा, -1 और ये +1 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 0। तो यही आपका क्या आ गया, शेषफल। यही 0 आपका क्या आ गया, शेषफल। तो आप क्या करोगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ बगल में लिख देते हैं, लिखेंगे अतः शेषफल बराबर कितना आ गया, 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो इसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ px, बता सकते हैं px बराबर क्या मानेंगे, इरा px बराबर क्या मानेंगे, x51 प्लस 51। क्यों, शेषफल बताइए, जब दिस को दिस से भाग देना, इससे भागा देना है, जिससे भागा देना होता है उसको हम gx मानते हैं, और gx बराबर क्या आ जाएगा, x+1। यहाँ देखो x+1 को भागा देना था इससे, तो इसको हम px माने और इसको हम क्या माने, gx। उसी प्रकार से बाबू अभी क्या है, इसको भागा देना है इससे, तो इसको हम gx मानेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, px मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे सर बराबर 0 दीजिए, इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 1, और आप कहोगे सर इम्प्लाई दैट x बराबर इस एक को उधर जाएगा तो -1, क्या जाएगा, ये -1। अब पता आप यहाँ क्या रखने वाले हैं, -1। अब सुनो क्या होगा, आप लिखेंगे x बराबर -1, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ आप लिखेंगे px। अब x नहीं लिखेंगे, x के जगह कितना लिख देंगे, -1, और जहां जहां आपका x दिखेगा वहां वहां हम लिखेंगे -1। सर यहाँ x है तो क्या लिख देंगे, -1 और 51, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 51। ठीक ना। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सर आप -1 को
अब हमको कितने बार गुना करना पड़ेगा, 51 बार। तो 51 बार कितना बार लिखना पड़ेगा आपको, तो आपको पता है एक का गुना आप कितनों बार करोगे, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर -1 पर पावर क्या रहेगा, ओड यानी विषम, तो यह जो चिन्ह आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव में आएगा। और अगर ये जो माइनस पावर पर सम, अगर इसका जो पावर है वो सम होगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान पॉजिटिव आ जाएगा। अब जरा देखो, ये जो माइनस, इसका पावर क्या है, 51, 51 सम है या विषम, सम का मतलब होता है जोड़ा, विषम का मतलब होता है विजोड़ा, आप लोग अपना भाषा में। तो एक बात बताओ, ये 51 है 51, तो सम है या विषम, यानी जोड़ा है कि बिजोड़ा, तो कहोगे सर बिजोड़ा है, ऊपर वाला है बिजोड़ा है, तो बिजोड़ा में चिन्ह क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव यानी माइनस लगा देते हैं। तो इसका मान कितना निकल जाएगा बाबू, -1, और पहले से क्या था 51, तो अब घटेगा तो माइनस और प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, तो इसका शेषफल कितना निकल गया 50। अब हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं अतः शेषफल बराबर कितना आ जाएगा आपका 50, शेषफल बराबर 50, ये आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो 2 क्वेश्चन और देते हैं, 2 क्वेश्चन और बनाएंगे इस शेषफल वाला, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम चलेंगे फार्मूला वाला कि फार्मूले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। हम इसको बैठाते हैं, एक बार देख लो बढ़िया से। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे चौथा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका, यदि px बराबर x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, चलो पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन बनाने जाए तो आप फिर कहोगे, क्या कहोगे सर, यहाँ आप सबसे पहले लिखो px, तो px मेरा कौन होगा और gx मेरा कौन होगा। आप कहोगे सर gx उसी को बोलेंगे जिससे भाग देना, भाग इससे देना और इसको देना है, तो यहाँ लिख देंगे हम ये x³ और माइनस ax² प्लस 6x और माइनस a, और ये px दे भी रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं gx, x माइनस a, अब बराबर क्या कर देंगे 0, इंप्लाइज है। अब बताओ बाबू, x a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर वो इधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। अब इसको हम क्या मान लेते थे 1, ठीक ना। अब लिखेंगे x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर तो आप क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर p लिखिए और p की जगह x की जगह आप x नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे a, आप कहोगे सर कितना आ जाएगा a पर पावर क्यूब, फिर a गुने, यहाँ गुना छिपा रहता है x² यानी a² प्लस 6 गुने x यानी a माइनस a, तो आप कहोगे सर a³ स्क्वायर और यहाँ क्या छिपा रहता है 1, और गुना में पावर जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 3, तो a³ प्लस 6a और माइनस a। आप कहोगे, आप यहाँ एक चीज देखना कि ई वाला और ही कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा कितना, 6 में 1 यहाँ छिपा रहता है तो 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 5, तो 5a हो जाएगा। तो शेषफल क्या निकला आपका, तो आप कहोगे अतः शेषफल बराबर कितना आ गया आपका 5a, शेषफल बराबर 5a, तो ये 5a आंसर आ गया, ठीक ना। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका शेषफल का, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बेटा दे इसको देख लो एक बार बढ़िया से। चलो आखिरी क्वेश्चन है शेषफल का, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये लास्ट है। लिखेंगे px बराबर x पर पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, फिर कोमा gx
बराबर x प्लस 1 यदि यदि पी एक्स को जी एक्स से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा तो शेषफल क्या होगा। चलो इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम। तो बाबू सबसे पहले बताओ यहाँ आपके पास क्या क्या दिया गया है। तो आप कहोगे सर यहाँ मेरे पास क्या है पी एक्स बराबर क्या है x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसको हम मान लेंगे 1, इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद और क्या है आपका जी एक्स बराबर क्या है तो जी एक्स बराबर x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे 0। तो इम्प्लाइज एट x बराबर क्या आ जाएगा आपका -1। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर आप यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर समीकरण 1 में रखेंगे इसको तो p x के जगह लिखेंगे -1, आप कहोगे सर x के जगह यहाँ लिखेंगे -1 पर पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स 3 प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस फिर -1 फिर प्लस 1। ठीक है, जहां जहां हमको x दिखा बाबू वहां वहां हम क्या कर दिए -1 रखते चल गए। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, एक का कितना स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, सम की भी सम जोड़ा की भी जोड़ा है तो क्या हो जाएगा जोड़ यानी प्लस में होगा तो प्लस लिखते नहीं है शुरू में इसीलिए इसको मिटा देते। ठीक ना, फिर अब देखो तो यहाँ प्लस 3 गुने मतलब 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, एक का क्यूब करोगे कितना आएगा एक ही आएगा, जोड़ा की भी जोड़ा सर कहोगे बिचोड़ा यानी विषम तो विषम रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं प्लस। अच्छा 3 गुने आप बताओ ऊपर में एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, और बताओ ऊपर में सम की विषम जोड़ा की भी जोड़ा, कहोगे सर जोड़ा है तो जोड़ा आएगा तो प्लस लिखते नहीं है इसलिए छोड़ दिए इसको। अब फिर प्लस गुने माइनस -1 और फिर +1 तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कहोगे सर 1 और क्या हो जाएगा इधर +3 और गुने प्लस गुने माइनस और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 3 का पढ़ेंगे एक बार, 3 एकम 3 -1 और फिर +1 तो आप कहोगे सर ये -1 और ये +1 कट जाएगा, -3 और +3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या 1। तो हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर कितना आ जाएगा आंसर 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप शेषफल वाला समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आप समझेंगे फार्मूला वाला कि फार्मूला वाला कितने क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, फार्मूला वाला बहुत आसान है, बन जाएगा आप लोगों से तुरंत। चलो आप बढ़िया से देख लो, पहले देख लिए, मिटा दिया जाए। चलो अब हम पढ़ेंगे फार्मूला वाला क्वेश्चन। फार्मूला वाला में होता क्या है बाबू कि फार्मूला में आपको कुछ फार्मूले 3 वो याद करने पड़ेंगे, टोटल तो 5 फार्मूला आपको याद करना है, बहुत सारा है 9th क्लास में बहुपद में बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपका जो क्वेश्चन बनने लायक होगा और जो इंपॉर्टेंस लायक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है a + b का होल क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, क्या हो जाएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, एक ये फार्मूला। इसी का माइनस वाला वर्जन याद करेंगे, क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस b। ठीक ना, इसके बाद एक लास्ट फार्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक बार a और b को जोड़ दो a प्लस बी इंटू एक्स फिर प्लस फिर ये दोनों को एक बार गुना कर दो a गुने b, हो गया। ये 3 फार्मूला आपको पढ़ना है और याद रखना है। कितने देर में याद हो जाएगा जल्दी बताइए, याद कर लो, 2 मिनट का टाइम देता 2 मिनट में तुरंत याद करो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर, इसको अब रटना मत, ऐसे याद करना है एक्स स्क्वायर फिर एक बार ये दोनों को जोड़ देना फिर ये दोनों को एक बार गुना कर देना, ध्यान रहे यहाँ एक्स रहना चाहिए। ठीक ना,
चलो अब हो गया होगा आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे। आप इसको एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्मूला देखो, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्या है 104, 104 का क्यूब, 104 का क्यूब। आपको ये फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, उसे गुना मत कर देना, इसमें 999 का क्यूब, ठीक है। अभी क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक काम करते हैं, फॉर्मूला को मिटा देते हैं, इस फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं। देखो अब पूरा का पूरा मिटा देते हैं। अच्छा होगा कि हम क्वेश्चन लिख दे बढ़िया से। चलो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा। सौरभ समीका, सौरभ समीका, सौरभ समीकाएं, सौरभ समीकाएं का प्रयोग कर, का प्रयोग प्रयोग कर प्रयोग कर प्रयोग कर निम्न का गुणनफल ज्ञात करें, निम्न का गुणनफल ज्ञात करें। देखो यहाँ जब भी सौर समीका आ जाएगा ना बाबू, सौर समीका, तो समझ जाना कि हमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। क्या लगाकर बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाकर बनाना पड़ेगा। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ आपका है 104 का होल क्यूब, दूसरा क्वेश्चन है आपका 9,999 का क्यूब, और तीसरा है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका 103 गुने 107, 103 गुने 107। चलो अब इसको हम बनाते हैं। देखो हम इसका फार्मूला लगेंगे, फार्मूला याद है आपको, फार्मूला क्या आपको याद है, हम नीचे लिख देते हैं फार्मूला। कौन कौन सा फार्मूला था याद है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। दूसरा फार्मूला क्या था याद है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, और एक अंतिम वाला a क्या था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। याद है। चलो हम यहाँ देखेंगे आप इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे। आप जरा हमको बताओ 104 को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 104 को ना आप 100 प्लस 4 कर दो, सुविधा हो जाएगा, और क्यूब कर दो। तो आप कहोगे देखो तो क्या ये फार्मूला ऊपर वाला का फार्मूला जैसा नहीं लग रहा है क्या, ए प्लस क्यू वाला, तो क्या हो जाएगा सर। आप यहाँ हम क्या करेंगे, तो इसके जगह हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या फार्मूला होता है बापू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, सॉरी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो कहोगे इसीलिए सर यहाँ क्या करेंगे, 100 प्लस 4 का होल क्यूब बराबर, अब जरा बताओ ए की जगह क्या है 100, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे 100 का क्यूब, प्लस बी की जगह मेरा क्या है 4, तो बी की जगह क्या लिख देंगे 4 का क्यूब। ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे, ए की जगह हम क्या लिख देंगे 100, बी की जगह क्या लिख देंगे 4, ए की जगह 100, बी की जगह क्या लिखेंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 का क्यूब का मतलब हम ऐसे समझो, 100 का क्यूब का मतलब होता क्या है, कहोगे सर 100 का क्यूब का मतलब होता है कि 100 को 3 बार गुना करना होता है, 100 गुने 100 गुने फिर 100 गुने। तो जब इसको गुना करोगे ना तो एक एकम एक, एक एकम एक, तो एक लिखना और 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, टोटल कितने शून्य हो गए, 6 शून्य। आप से शून्य आप यहाँ चिपका देना, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, अब 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद मिटा देते हैं इसको। इसके बाद अब बताओ 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब हो गया सर 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चक 16 और 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। फिर इसको अब गुना करो सर, 4 तिया 12, 12 को फिर गुना करेंगे, देखो 3 गुने 100 को गुना करना है 4 से, तो अब 4 तिया कितना हो जाएगा 12, अब 12 को फिर 100 से गुना करो, तो 2 शून्य क्या करना है छिप देना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 हो जाएगा। अब गुना और 100 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 104। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको गुना करना पड़ेगा इसका, इसको गुना करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 100 कितना है, 1200 प्लस
सॉरी 1200 को गुना करना है 104 से। तो एक काम करो ना, ये दो शून्य बाद में चिपका देंगे, हम 12 से सीधे गुना कर देते हैं। किसको? सिर्फ 12 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? बरका कहता है 12 25, बरका पढ़ो 4 बार, कितना हो जाएगा? बरका 12 24 32 12 चक 48। तो हम यहाँ 48 देंगे और 12 एकम 12 लिख देंगे, 12 इतना आ जाएगा। और क्योंकि इसमें दो शून्य था तो 2 से 9 और चिप देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस 64, और जब इसको गुना किए कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा सर 12 48 पर 2 शून्य। अब इस सभी को जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे, अगर आपको जोड़ने नहीं आता है बढ़िया से तो आप एक काम करो, इसको लिख कर जोड़ देना, 00 फिर 00 फिर 00 फिर 64 फिर कितना आ जाएगा? 00 फिर 48 फिर क्या है? 1 2। अब इस सभी को बढ़िया से जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4 6 8 4 2 1 और 1। तो कितना आ गया बाबू आंसर इसका? 1 1 2 4 8 6 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना? ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन और, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई अब काम नहीं। चलो एक और, अब हम बनाने जा रहे हैं 999 वाला। अब एक बार देख लो बढ़िया से, देख ली, क्योंकि अब इसको मिटाने वाले हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या इसको हम कर सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल क्यूब? तो कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? चूंकि कर कर a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बन जाएगा आप लोगों से। उम्मीद है कि आप लोग बनाकर रख लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरा वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए, ये आप लोग बनाकर ट्राई करना, ठीक है। आपके किताब में भी है, आंसर भी मिला लेना खुद से। अब आते हैं हम कौन सा? 103 वाला। 103 और 104 107। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 103 गुने 107, 103 गुने 107। अभी कैसे सॉल्व होगा? तो कहोगे सर 103 गुने 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 गुने 100 प्लस 7। तो पता ही कौन सा फॉर्मूला लग गया? चूंकि करके लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार जोड़ देंगे ए बी इंटू एक्स, फिर क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। तो कहोगे इसीलिए तो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर, अब x के जगह कितना लिखेंगे? सर x की जगह 100 है तो x की जगह कितना लिख देंगे? 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह मेरा कितना है? a की जगह 3, b की जगह मेरा कितना है? सर b की जगह मेरा 7 और गुने x की जगह कितना है? 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे। फिर प्लस a की जगह मेरा कितना है? a की जगह मेरा है 3 गुने 7, ठीक ना। तो आपको भी 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जुड़े हो जाएगा? 4 सोना चिपक जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 10 को गुना करेंगे 100 से, 10 गुने 100 कर देते हैं, और प्लस 7 या 21। अब करो पूरा, प्लस इसको गुना करो, कितना आ जाएगा? 1000 और प्लस 21, सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 1121। देख लो बढ़िया से, 21 से अब बढ़िया जोड़ लो यहाँ पर, यहाँ से 10 हो गया, इसके बाद कितना है? 1000, इसके बाद कितना है? 21। अब इस सभी को जोड़ो, कितना जाएगा? 1021, तो कितना हो जाएगा आपका? 11021। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे जितने भी क्वेश्चन थे, क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? अच्छा, एक चीज और हिंट के लिए आपको बता दूं, अगर यहाँ ना ऐसा हो सकता था, अगर एक क्वेश्चन हम दें, एक क्वेश्चन आपको दें होमवर्क के लिए, चौथा नंबर क्या है? 104 गुने 96, क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे? हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं और आप लोग बना कर रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका? सर 100 प्लस क्या हो जाएगा? 4, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 और -4, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए की जगह मेरा 100, बी की जगह मेरा 4। क्या ये बन जाएगा आप लोगों से? ये क्वेश्चन आप लोग बना कर आइएगा, और ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में कर बताना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक ना। तरीका हम आपको बता देंगे। चलो अब खत्म हो गया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और फार्मूला वाला, 2 क्वेश्चन और बचा है, मात्र 2 क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 2 को फार्मूला आपको और याद रखना है। कौन कौन सा फार्मूला हम आपको बता देते हैं। पहला फार्मूला आपको याद रखना है,
पहला फार्मूला आपको याद रखना है, 3 गो हो गया। चौथा फार्मूला आपको याद रखना है a स्क्वायर प्लस b बराबर क्या होता है a प्लस 2ab इंटू a माइनस 2ab माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। अभी दो फार्मूले, इस फार्मूले से हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन इसका ही रहा। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, वाई स्क्वायर बटे 100। दूसरा क्वेश्चन इसका, इस सबका क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। सौर समीकरण का प्रयोग कर क्या करना है, गुणनखंड करना है आपको, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा आपका 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। इसका भी आपको क्या करना है, गुणनखंड करना। कुछ करना नहीं होता, सीधा फार्मूला में बैठा देना है बाबू। आप यहाँ ध्यान दो, आप कहोगे सर इस x स्क्वायर को रहने देते हैं, y बटे 100 को हम 10 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, क्यों ना हम इसको दोनों को एक साथ कर देते हैं का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर चूंकि ये तो फार्मूला वाला बैठ गया, क्या बैठ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप कहोगे सर इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे कितना हो जाएगा 10। अब बताओ x एक की जगह मेरा क्या है x, तो एक की जगह हम क्या लिखेंगे x। एक बार इसी को प्लस कर लिख देते हैं और एक बार माइनस कर लिख देते हैं। आंसर आपका हो जाएगा x माइनस फिर y बटे 10, ठीक है। ये गुणनखंड हो गया। इजी था क्या, नहीं था, ये फार्मूला वाला था। अब चलो ये फार्मूला इस फार्मूले से बनेगा। आप कहोगे सर इस फार्मूला में कैसे, इस 27 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब और x का क्यूब प्लस ये y का क्यूब था ही पहले से, अब प्लस z का क्यूब तो पहले से था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू, अच्छा आप देखो इस फार्मूला में हमको बैठाना है, यही ना, क्योंकि इसी फार्मूला का है तो इस फार्मूला में हमको बैठाना पड़ेगा। तो आप करोगे कि सर आप यहाँ भी पावर 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पर होल पावर 3 करते क्या। तो आप कहोगे सर यहाँ a की जगह मेरा क्या आ गया, a की जगह मेरा क्या है 3x, b की जगह मेरा क्या है y और c की जगह मेरा क्या है c के मेरा z। तो आप यहाँ क्या करेंगे बाबू, यहाँ फार्मूला के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था 3 गुने a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x गुने b की जगह क्या लिखेंगे आप y और c की जगह हम क्या लिखेंगे z। तो अगर आप गुना करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी फार्मूला में बढ़िया तरीका से बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि करके लिखेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या फार्मूला होता है कि सर a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो कहोगे सर अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस b की जगह y क्यूब c की जगह z क्यूब और माइनस 3 गुने 3x गुने y गुने z। आप a की जगह क्या लिखेंगे 3x, b की जगह क्या लिखेंगे y और c की क्या जगह लिखेंगे z। इसी प्रकार a की जगह क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे सर, b की जगह मेरा y है तो लिख देंगे y का स्क्वायर माइनस c की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह मेरा z है तो लिखेंगे z का स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे माइनस a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे 3x गुने b की जगह क्या लिखेंगे y माइनस b की जगह क्या लिखेंगे y गुने c की जगह z माइनस फिर c की जगह z गुने a की जगह 3x। हम सिर्फ क्या किए हैं, वैल्यू बैठाया और कुछ नहीं किया, ठीक ना। अब इसके हिसाब से हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आगे देखो, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया था ना, इसको हम पूरा मिटा देते हैं। अब सुनो यहाँ, अब हम क्या करेंगे बराबर, अब यहाँ 3 का ये तो मेरा यहाँ से शुरू करेंगे, बराबर यहाँ है ना, यहाँ से शुरू करेंगे बराबर 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब मेरे पास की जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह हो जाएगा। अब गुना करोगे इसको कितना हो जाएगा 3xy, फिर इसको करोगे तो कितना जाएगा माइनस वाई जेड, फिर इसको करोगे तो कितना जाएगा माइनस 3xz। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया।